सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जय हिंद प्यारे दोस्तों। हम अब उसी टॉपिक पर आगे बात करते हैं, आपसे फिर बात करते हैं। हमारी बात हो रही थी 1923 में वे गुप्त क्रांतिकारी में शामिल हुए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भगत सिंह बचपन से ही हमारे देश की आज़ादी के लेकर तत्पर थे, इसलिए उन्होंने गुप्त क्रांति में भाग लिया। उन्होंने BA की पढ़ाई जो कि नेशनल सेंट्रल कॉलेज से करते हुए उन्हें बीच में अधूरी छोड़ दी, क्योंकि उसमें भारत की ऐसी व्यवस्था चल रही थी कि उस समय का हर एक व्यक्ति यही चाहता था कि हम लोग क्रांतिकारी हो जाए और अपने देश की आज़ादी के लिए कार्य करें। इसलिए 1923 में वे गुप्त क्रांतिकारी में शामिल हो गए। उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया था। ये बात अक्सर आती है कि आप कोई आंदोलन जब किसी के प्रति छेड़ते हैं, चाहे किसी समाज के प्रति हो, चाहे किसी देश के प्रति हो, तो उसमें प्रशासन की जो तरफ से आपको कोई हेल्प नहीं मिलती है। उसमें प्रशासन आपको हमेशा टारगेट करती है। तो इसी प्रकार से इनको भी बार बार गिरफ्तार किया गया था। और यही नहीं, जो आंदोलन की स्टार्टिंग होती है वो स्टार्टिंग यहीं से होती है। तो जब आपको कोई पुलिस गिरफ्तार कर ली जाती है, इसका मतलब ये होता है कि आप आंदोलन के लिए जब स्टार्ट हो चुके हैं और लोग आपको जानने के इच्छुक हो रहे हैं। उसके आगे बात करते हुए, जेल में रहते हुए उन्होंने विदेशी मूल के कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार करने की मांग की। सबसे मेन खासियत ये, जहाँ पर ये रहते थे वहाँ की व्यवस्था अच्छी करने के लिए, अपने इष्ट मित्रों के लिए, अपने साथियों के लिए हर व्यक्ति चाहता है कि हम उनके साथ अच्छे से रहें और जैसा व्यवहार हमारे साथ हो रहा है तो ऐसा व्यवहार उनके भी साथ है। इसका मतलब भी अच्छा व्यवहार हमारे साथ हो रहा है तो हमारे साथियों के साथ भी अच्छा व्यवहार होना चाहिए। सेम उसी तरीके से उन्हें जेल में रहते हुए उन्होंने विदेशी मूल के कैदियों के साथ, विदेशी मूल मतलब जो कि भारतीय नहीं थे, जो अन्य देशों से थे, जो भी कैदी बनाए गए थे उनके साथ ये उसमें की जो सरकार चली शासन की सरकार, वे उनके साथ दुर्व्यवहार कर रही थी, चाहे खाने के मामले में हो या पीने के मामले में हो, चाहे उनके साथ बोलने का दुर्व्यवहार करेगा, उनका सारा तरीका अलग था। तो उनको ये बात पसंद नहीं थी कि आप मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, अगर वो कैदी है लेकिन वो एक इंसान है और एक इंसान की सबसे अच्छी होती है तो उसके साथ व्यवहार ठीक होना चाहिए। भले वो एक कैदी ही हो। जैसे खाने के लिए उसमें की खाने की व्यवस्था इतनी खराब थी कि वहाँ के व्यक्ति को खाना देते तो उसकी मुँह से उल्टी आ जाए, इस प्रकार की वहाँ पे व्यवस्था थी। उसके आगे बात करते हुए, उनके इलाज में भेदभाव के विरोध में उन्होंने 116 दिन की भूख हड़ताल की थी। 116 दिन की भूख हड़ताल। यहाँ हम लोग एक दिन के उपवास के लिए हमें प्रॉब्लम होने लगती है, 2 दिन रहते हैं उससे ज़्यादा होती है, 1 हफ्ते रहते हैं 9 दिन से ज़्यादा होती है। सोचिए 116 दिन की भूख हड़ताल जब कोई व्यक्ति करेगा तो उसकी क्या हालत होगी, यानी उसकी मानसिक स्थिति क्या थी। हमें इस बात में विशेष गौर करना है कि अपने लोगों के साथ दुर्व्यवहार, उनकी व्यवस्था अच्छी रखने के लिए 116 दिन की भूख हड़ताल की थी। ऐसे व्यक्ति थे जो इतने कम उम्र में इतना बड़ा सोच लेते थे। आज का कोई ऐसा सोच सकता है? आज कभी कोई ऐसा सोच ही नहीं पाया कि हम अपने साथियों के साथ इस तरीके से भी रह सकते हैं। तो ऐसे देश के हीरो को कैसे बोल सकते हैं? ये वाकई में हमारे लिए एक ऐसे ऐतिहासिक व्यक्ति थे जो हमारे दिल में आज भी हैं। और वाकई में हम लोग स्कूल में जब भी क्रांतिकारी का नारा लगाते हैं उसमें हम लगाते हैं महात्मा गांधी हम अमर रहे, भगत सिंह अमर रहे। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि इनकी भावनाएं, इन्होंने जैसा कार्य किया अपने देश के लिए, तो हर व्यक्ति, भारत का हर नागरिक
भारत का ही नहीं, हर देश का, हर नागरिक के प्रति, देश के प्रति ऐसी भावना होनी चाहिए कि देश अगर संकट में है तो हमें पूरी जोर लिहाज से अपने स्वार्थ को छोड़ते हुए हमें देश के प्रति लग जाना चाहिए। ऐसी चीज़ें होती है उनके साथ।